मैं पवन चौबे। आज एनिमल किंगडम में बात होगी फाइलम पॉरीफेरा की। तो अगर हम फाइलम पॉरीफेरा की बात करते हैं, फाइलम पॉरीफेरा, पहले इस टर्म का मतलब सुनो। इस पॉरीफेरा का मतलब होता है पोरस बॉडी। पोरस बॉडी यानी इनमें जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं बहुत सारे। इन पॉरीफेरा में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ आपको पढ़ना होता है, समझना नहीं होता। तो उसमें एक तो सबसे पहले समझना है आपको कि इसमें जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको कॉमन नाम स्पॉन्ज दिया जाता है। स्पॉन्ज, स्पॉन्जिस, जो भी एनिमल होगा उसके आगे स्पॉन्ज लगा होगा, ठीक है। सबसे खास बात, इसके ज़्यादातर मोस्टली मेंबर इसके जो मोस्टली मेंबर है वो मैराइन है। यानी ये आपको मैराइन वाटर में मिलेंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें, वो है आपका स्पॉन्जना। ये जो स्पॉन्जना है ये एक एक्सेप्शन है। ये जो स्पॉन्ज है, ये वाला जो स्पॉन्ज है, अभी इनका सारे नाम के आगे स्पॉन्ज लगेगा। तो ये जो स्पॉन्ज है, ये स्पॉन्ज आपका सिर्फ फ्रेश वाटर में होता है, फ्रेश वाटर। और इसीलिए इसको स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहा जाता है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहा जाता है। अब ये जो स्पॉन्जेस हैं आपके, ये सबसे पहले प्रिमिटिव माने सबसे फर्स्ट, इस दुनिया में यही सबसे पहले है। तो जो आपके ये स्पॉन्जेस हैं, ये प्रिमिटिव आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, ठीक है। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर है। अब इनकी बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, पहले ये देखिए। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल है। ये हम आपको इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो बना चुके हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक। एसिलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल्स। ये सिर्फ आपको समझना है, ये सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है। सेलुलर लेवल का मतलब है कि इनकी बॉडी में सेल बहुत सारी जरूर होती हैं, लेकिन उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, एक सेल एक पर्टिकुलर काम करती है। सेलुलर डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिर्फ दो ही जर्म लेयर पाई जाती हैं, एक एक्टोडर्म और एक मेसोडर्म। एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। एसिलोमेट है, एक का मतलब अपसेंट, इनमें सीलोम अपसेंट होता है। जो सीलोम है वो अपसेंट है। अब इनकी बॉडी कैसी होती है, हमने बताया बॉडी इनकी पोरस होती है। अब ये तो आपको पढ़ना है। अब इनका मेन चीज आप समझो, मेन बॉडी इनकी कैसी है। अगर हम सपोज करें कि ये इनकी बॉडी है, ये इनकी बॉडी है, तो इनकी पूरी बॉडी में एक ऐसे ही पोरस, पूरी बॉडी में ऐसे छेद होते हैं, पूरी बॉडी में छेद होते हैं सारी बॉडी। और यहाँ पर एक बड़ा सा और छेद होता है बॉडी में, ठीक है। ये जो छेद है ये होता है ऑस्कुलम, और जो
जो ये छोटे छोटे पोर हैं ये कहलाता है ऑस्टिया। देखो कोई भी फाइलम हो, सारे फाइलम का एक यूनिक फीचर है। अब जैसे ये पॉलीफेरा है तो इसका जो एक यूनिक फीचर है वो है इसका कैनाल सिस्टम। ये इसका यूनिक फीचर है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम के थ्रू ये क्या क्या करता है, यही मेन इसकी बॉडी का फंक्शन है। इसी के थ्रू ये सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ये सब इसी कैनाल सिस्टम से करता है। अब कैनाल सिस्टम में होता क्या है कि इसकी बॉडी पोरस लाइक होती है, तो इसकी बॉडी से जो पोर होते हैं वहाँ से वाटर ऑटोमेटिकली अंदर जाता है। यानी जो ये इनकी बॉडी में जो ये छोटे पोर होते हैं ऑस्टिया, यहाँ से वाटर की एंट्री होती है हमेशा। और ये वाटर ऑस्टिया से कहाँ जाता है, ऑस्टिया से ये जाता है इनकी बॉडी कैविटी में, जिसका नाम है स्पॉन्जोसील। क्या नाम है? स्पॉन्जोसील। और फिर ये ऑस्कुलम से जो ये वाला मेन पोर है वहाँ से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हमेशा होता रहता है इनके साथ, ये उसको रोक नहीं सकते, ये हमेशा होता है। तो ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम से वाटर ऑस्टिया से अंदर जाता है, स्पॉन्जोसील में पहुंचता है और फिर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं कैनाल सिस्टम। ठीक है, इस स्पॉन्जोसील का एक नाम और है, आपको बता दे रहे, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। इसको हम लोग पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, स्पॉन्जोसील। ठीक है, इसे हम लोग पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। अब कुछ स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं जिनमें ये कैनाल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन किसी किसी में ये ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और ये जो ऑस्कुलम है, इस पूरे रास्ते में बीच में बहुत सारी कैनाल्स भी होती है। क्या होती हैं? कैनाल्स। तो जो स्पॉन्जोसील्स होता है, ये आपकी स्पॉन्जोसील, अगर आप स्पॉन्जोसील का ट्रांसफर सेक्शन काट के देखेंगे तो जो इनकी बॉडी कैविटी होती है स्पॉन्जोसील, वो ऐसी होती है। ये इनकी स्पॉन्जोसील है, और ये स्पॉन्जोसील बाहर जो खुलती है, इधर बाहर की साइड में ये जो बाहर खुलती है, ये तो ये बाहर ऑस्कुलम से ही खुलती है। कहाँ से खुलती है? ऑस्कुलम में खुलती है। ठीक है, तो वाटर जो ऑस्टिया से अंदर आता है वो डायरेक्ट यहाँ पर स्पॉन्जोसील से आता है। ये ऑस्टिया से वाटर जो आता है वो सीधा कहाँ पर आता है? ये स्पॉन्जोसील के अंदर ही आता है। और ये जो स्पॉन्जोसील है, यहाँ पर स्पॉन्जोसील पर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं अंदर, जो सीलिएटेड होती हैं, यानी इनमें सीलिया होते हैं। तो जो इसीलिए जो स्पॉन्जोसील है इनकी, वो यहाँ पर इनकी जो ये सेल है, ये सीलिएटेड सेल होती है, यानी यहाँ पर ये सीलिया ऐसे निकले होते हैं, ऐसे सीलिया निकले होते हैं। तो जो ये वाली सेल है, इनको ही नाम दिया जाता है कॉलर सेल। ये आपकी कॉलर सेल है, और इनका दूसरा नाम है कोनोसाइट्स। ये आपके कोनोसाइट्स। ठीक है, तो अगर सिंपल कैनाल सिस्टम है तो स्पॉन्जोसील भी लाइंड होती है कॉलर सेल से, और अगर इनके साथ कॉम्प्लेक्स है और अगर कोई कैनाल भी इनके साथ है, जैसे इनकरेंट कैनाल, एक्स करंट कैनाल, अगर ये भी कैनाल है तो जो कॉलर सेल होती है वो स्पॉन्जोसील के साथ साथ इन कैनाल को भी लाइंस करती है ऐसे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। अब इसमें एक चीज़ और आपको बताया, इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी कुछ स्केलेटन से कंपोज रहती है, एक्सोस्केलेटन से। तो जो इनमें एक्सोस्केलेटन होता है, स्केलेटन जो बनाता है इनका,
ठीक है, वो एक तो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है, और स्पिक्यूल्स। इनकी बॉडी ये स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल से ही कंपोज होती है, और इसी के बेस पे पॉरीफेरा के जो क्लास है वो डिवीजन इसी के बेस पे किया गया है इनका, ठीक है। इसके बाद देखो, इनमें जो ये जो एनिमल्स हैं ये ज़्यादातर कैसे हैं, ये हर्माफ्रोडाइट है, मतलब हर्माफ्रोडाइट का मतलब है मोनोसिस, यानी इनमें एक इंडिविजुअल में जो एक एनिमल होता है, एक एनिमल सिंगल एनिमल, उसी एनिमल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और एक ही एनिमल रिप्रोडक्शन के टाइम पर स्पर्म बनाता है और वही एनिमल्स ओवा भी निकालता है, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका इंटरनल होता है। कैसा होता है? इंटरनल। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल, बॉडी के अंदर ही इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इनमें एक तो फ्रेगमेंटेशन से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। यानी फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि इनके स्पॉन्जिस की बॉडी होती है वो किसी भी कारणवश एक या दो या तीन पार्ट में टूट जाती है और वो एक नया पार्ट ग्रो करके एक नया स्पॉन्ज बना लेता है, ठीक है। अब इनमें जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है सेक्सुअल के बाद, अब जो जाइगोट बनता है, जाइगोट, तो ये जाइगोट डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनाता, ठीक है। ये जाइगोट क्या बनाता है, ये पहले एक लार्वा बनाता है, लार्वा, तब जाकर ये एडल्ट बनता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जिनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, उनका जो डेवलपमेंट होता है, अगर लार्वा प्रेजेंट है तो उनमें ये डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, उनका ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। और अगर लार्वा एब्सेंट है जैसे हम लोग, तो उनमें डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट। अब इनका लार्वा का जो नाम है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें जो लार्वा होता है वो पैरेन्काइमोला बनता है, पैरेन्काइमोला। तो पैरेन्काइमोला है, इट इज़ द लार्वा ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्पॉन्जेस का पूरा हो गया। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल, है ना। तो एक एग्जाम्पल हम आपको बता चुके पहले ही, जो स्पॉन्जरा है ये आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अब इसमें दो एग्जाम्पल और हैं। एक तो साइकन, जिसे आप लोग स्काइफा भी कहते हैं, ये कॉमन नेम और ये साइंटिफिक नेम याद करना बहुत जरूरी है, साइकन और ये स्काइफा। एक नाम आपका दिया गया है यू स्पॉन्जिया, जिसे आप बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज। और स्पॉन्जला हम आपको बता ही चुके। तीसरा एग्जाम्पल स्पॉन्जला, जो आपका ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। अब अगर आप इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे, अगर सपोज करो आप बाथ स्पॉन्ज बना रहे हैं, बाथ स्पॉन्ज, आपने अगर बाथ स्पॉन्ज देखा तो इसकी बॉडी में एक ये सबस्ट्रेट से चिपकने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, ये चिपक जाते हैं सबस्ट्रेट से, और ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ भी इनकी बॉडी में ऐसे ये बहुत सारे ऑस्टिया होते हैं ऐसे, ठीक है, और एक ऑस्कुलम होता है, ठीक है, ऑस्कुलम। तो यहाँ भी इनका ऐसा ही काम होता है। तो कैनाल सिस्टम है, ऑस्टिया से आना, स्पॉन्जोसी की दूर जाना और ऑस्कुलम जाना। तो एक पॉरीफेरा में आपको यही सारे कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। मेरे ख्याल से आपको पॉरीफेरा समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। थैंक यू।